जरूरत पे आपके काम नहीं आया। हालांकि हमने किसी से दौलत थोड़ी मांगी थी, लेकिन मैंने वो सब नहीं देखा, मैंने बाकी सबको देखा। बोलिए इतनी गंदी बात बोली है कि मैं अपनी जुबान से आपको वीडियो में नहीं बता सकती। जो लोग कहते हैं ना मेरा मायका मेरी ससुराल, कोई आपका नहीं होगा। पैसे को पैसा समझती तो शायद मेरे ऊपर कभी गरीबी नहीं आती। हम ही कर रहा, कोई मेरे लिए गलत बोल रहा, मैं चुप्पी साधा रहती, लेकिन अब मैं पलट कर। लोग नापसंद तो करेंगे, मुझे ही नापसंद करेंगे ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करें आप सब बहुत ज्यादा अच्छे हैं। स्वागत है रूबी के एक और वीडियो। तो भाई आप लोग सोचे कि सुबह सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग से और राधे राधे से महादेव जी से होता है। तो कल है निर्जला एकादशी। तो कौन कौन व्रत रख लो, सबको निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। साल में सबसे बड़ी एकादशी 11 है, ठीक है। और हमारे है रात का खाने का टाइम। खाने का टाइम नहीं है, लेकिन आज ना मैंने जल्दी खाना बना दिया। तो मिस्टर अजय बोले कि आप जल्दी खाना खा के चले जाएंगे। रोज रोज ना खाना लेट हो जाता है, उसके बाद ब्लॉग बनता है, फिर एडिट होता है, तो मेरी ना नींद नहीं पूरी हो रही, इनकी भी नींद नहीं पूरी हो रही है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। मैंने ना ढूंढा, मेरे घर में भी सब्जी बनाई है। हाँ ठीक है। एक लोग का कुछ खाना ही नहीं, एक लोग का हल्को खाना, एक लोग का हमें भारी खाना है, समझ में नहीं आती। अजय लायक कुछ नहीं रखा। इधर आओ। हेलो, सब्जियां खत्म हो गई नहीं तो बहुत सारी लाई थी सब्जियां। आजकल डिजिटल जमाना है, सब कुछ आ ही जाता है। तो खाना हम लोग खा चुके हैं, और खाना खाने के बाद अजय चले गए थे बेन के पास, तो ऑर्डर देन के लें। और मेरी नज़र जो है ना पड़ी कमेंट पे, जो आज है ना वीडियो डालो। तो अभी हम देख रहे थे, देखो कैसे आतंक फैलो, कैसे लड़ रहे हो तुम दोनों लोग। हाँ देखो, इतनी छोटी होकर ऐसे धक्का मारा, यहाँ गिरी आके अन्नू। समझोगी नहीं? वहाँ खड़े थे, यहाँ हैं? अभी पिटोगी के बाद में? लेकिन मैं तो लाइट बहुत जा रही है आज। लाइट जाने की वजह से तो वीडियो नहीं बनाऊँ, और लाइट फिर चली गई। लाइट थोड़ी जा रही है, ऊपर देखो। चली गई ऊपर, वो तो हमारा इन्वर्टर से चल रही है। हाँ, वो तो दिखा रही है। तो जब मैंने कमेंट देखे ना, तो कमेंट एक तो सबसे पहला कमेंट था वो उनका था, छाया बहन का शायद। बेजा कह रही थी कि दीदी आपकी इस वाली फ्रेंड से बात होती है अभी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, जो वीडियो में क्लिप लगाई थी ना उनकी बात कर रही। तो मैं आपको बता दूं, मेरी बात उनसे नहीं होती है। काहे कि हमारे पहले कांटेक्ट था, थोड़ा बहुत रहा था। लाइट बंद हो गई, चालू कर दो। लेकिन अब नहीं है कांटेक्ट। अब जासो नहीं है कि अब ना हम कहीं और, हमें पहली बात टाइम ही नहीं मिल लो। लेकिन कब से, हाँ 10-11 महीने हो गए, तब से तो पूरी तरीके से सब कुछ सब सही बंद है। पहले तो थोड़ी बहुत 3-5 हो भी जाती थी, जानते ही हो। उसका अभी आपको तरीका अभी बताएंगे आप। कमेंट है सुनीता चौहान जी का। तो वो मेरे से पूछ रही हैं कि अन्नू के हाथ में फोन है, उस साइड अन्नू पढ़ जाना जरा। तो उन्होंने लिखा है, वह भी एक बात बताओ, आपके ना ससुराल वाले साथ में है ना मायके वाले साथ देते हैं। ऐसा क्या हुआ है जो आपको कोई पसंद ही नहीं करता है? तो सुनीता चौहान जी, मेरे ये हाथ देख रहे हैं आप, ये और ये चेहरा, और सबसे बड़ी ये जवान, इनमें सब में ना कांटे छिदे हैं, कांटे लगे हैं। सॉरी, मेरे कांटे लगे हैं पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में, पूरे चेहरे में, पूरी जवान में कांटे हैं। और कौन से वाले हैं? वो गाँव नहीं कहते हैं देसी भुंगरिया कांटा है, वो लंबा वाला। और जैसे ही कांटा मेरा चुभता है सबको, तो वो लोग नापसंद तो करेंगे, मुझे ही नापसंद करेंगे ना। और किसको पसंद करता है इंसान? हर एक जो मीठा मीठा होता है। और भाई मैं मीठी नहीं हूँ। अब मैं इसका जवाब आपको सच्ची वाली तरीके से देती हूँ। ये तो मैंने मजाक कर दी, चलिए कोई नहीं, सीरियस मत लेना। आपने पूछा है इसलिए मैं आपको जवाब दे रही हूँ। देखिए, मायके वाले भी मेरे थे और ससुराल वाले भी मेरे थे, और ऐसे वैसे नहीं थे। पता नहीं लग्गा तग्गा, मतलब मौसी का लड़का, मामा, नंसार, यहाँ की वहाँ की, इसकी रिश्तेदारी उसकी सब जुड़ी थी। सबका फोन आता था सिर्फ, हेलो आ जाइए शादी है, हेलो भागवत है, हेलो कथा है, हेलो ये है। मैं तुरंत पहुंच जाती थी। किसी को जरूरत है मैं तुरंत जाती थी। किसी के घर में शादी है तो 4 दिन पहले ही पहुंच गई, और धूमधाम जरूरत है 1000 तक कर रही हूँ, 10,000 खर्च। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो सब कौन थे? मेरे अपने थे, और सब मुझे बहुत पसंद करते थे। ये कहते थे अरे बड़ी लड़की है, सब सारी रिश्तेदारियों में बड़ी है, तो पहले पूछो, पहले बुलाओ, पहले सब कुछ करो। और जैसे ही सबने करवा लिया,
और जब मेरा टाइम आया, अब मेरे तो बच्चे इतने बड़े भय ही नहीं जिनकी हम शादी कर लें, ब्याह कर लें और जिसमें बुला लें और अपनों करो वो वापस लौटा लें। तो मेरे ऊपर भगवान ने मुसीबत का दौर लाया। जब वो मुसीबत का दौर आया ना, तो डियर आपके मायके और ससुराल, जो लोग कहते हैं ना मेरा मायका मेरी ससुराल, कोई आपका नहीं होगा। आपका वक्त तो आने दो खराब, सब निकल जाएंगे, कब छोड़ के ये आपको पता तक नहीं चलेगा। बस यही हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हमें पसंद नहीं करते, मरे जा रहे हैं आज भी, ठीक है। ये बात अभी हम कह नहीं रहे, हम खुद नहीं जाते इधर उधर। मेरा खुद यहाँ से मन बहुत हट चुका है, यहाँ से दिमाग, दिल नहीं मिलता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। सब बुलाना चाहते हैं, सब आना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं फिर से। लेकिन पहले क्या था, हम बोलते नहीं थे, अब बोलने लग गए हैं। पहले हम चुप रहते थे, कोई मेरी बदनामी कर रहा, कोई मेरे लिए गलत बोल रहा, मैं चुप्पी साधा रहती। लेकिन अब मैं पलट के जवाब देने लग गई। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मायके वाले मेरे ना हों या ससुराल वाले ना मेरे हों। काहे मारे, जब मुसीबत थी ना, जब बुरा वक्त चला, तो कोई दिल्ली में मतलब हमने क्या कही, आप लोग बने रहो, हम आपको जल्दी कल मिलवाएंगे हम कुछ लोगों से आपको, ठीक है। कल के ब्लॉग मतलब आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, सच्चाई एक एक लाऊंगी अब सामने। देखो छिबरा मऊ से ही हम दिल्ली जाने की कोशिश की तो नहीं पहुंच पाए थे। जब मेरा बहुत बुरा समय चला ना, और जिन लोगों को मैंने अपना रुपया दिया था चोरी छुपके, तो नहीं, हर औरत बचाती है, चुपके डालती है, गोले कम डालती है, लाख लाख रुपया दिया है लोगों को, अपने हाथ का बिजनेस दिया, काम करवाया, माल कम पड़ गया माल दिया, सब कुछ करा। वो लोग अपने पैसे के लिए ही हम जाते थे ना, तब वो लोग क्या करते थे, अपना ही घर छोड़ के चले जाते ताकि हमें पैसा ना देना पड़े, पानी तक की नहीं पूछते। फिर दूसरों को कहते तब वो रुपया दिया जाता था। समझ रहे आप, मतलब कुछ इतनी ऐसी चीजें हैं आपके आगे एक एक करके सब रखे हैं। आपको लग रहा हो ना जितना आसान, उतना आसान जिंदगी नहीं जी हूँ मैं। अगर मैं पैसे को पैसा समझती तो शायद मेरे ऊपर कभी गरीबी नहीं आती। मैं अपना और अपने बच्ची के पहले देखती हूँ। हालांकि तब सिर्फ अन्नू थी मेरे पास, लेकिन मैंने वो सब नहीं देखा, मैंने बाकी सबको देखा। चाहे वो मेरे घर वाले हों, मेरा मायका, चाहे इनके घर वाले हों, मेरी ससुराल, दोनों पक्षों के लिए। अब दोनों पक्षों के लिए मैंने हाथ खड़े किए हैं अब जाके। तो जिसमें आप कह रही हैं कि ऐसा क्या है जो पसंद नहीं करते, तो पसंद नहीं करते हो तो फोन ही ना है, पसंद ना करते हो तो एक फोन में तो पता नहीं सब फिर से इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हम नहीं वो चाहते ना, दूरी तो हम बना लिए है ना सबसे। मुझे अब सबसे अलग रहना है, जो जरूरत पे आपके काम नहीं आया। हालांकि हमने किसी से दौलत थोड़ी मांगी थी, लेकिन मेरे ऊपर मुसीबत आई तो लोगों को ऐसा लगा कि दुनिया की सारी गरीबी मेरे ऊपर आ गई, अब हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा सोच लिया। तो ये गलतफहमी खत्म हो जाएगी बहुत जल्द सबकी, ठीक है। और जैसे ही समय बदलता है वैसे ही ये सब फिर चिपकने लगते हैं। ये वो जोंक है जो धीरे धीरे आपका खून चूसते हैं और फिर बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जब तक नमक ना डालो तब तक जोंक हटती नहीं। तो जब तक मैं थोड़ी कड़वी नहीं बनूंगी तब तक दूरी होगी नहीं, इसलिए मैं कड़वी बन गई हूँ। एंड उम्मीद करें आपको मैंने जवाब दो है। देखो आप समझ सकेंगी ये बात को, जो लोग समझेंगे वो, जो लोग मेरे पास और भी बहुत सारे कमेंट आए कि मैं 4 साल से देख रही हूँ वीडियो। जो 4 साल से वीडियो देख रहा है, ये जो मैंने वीडियो लगाया था कल वाले, ये मेरा पहला ही वीडियो 44,000 गया था, ठीक है। तो क्या है कि जो 4 साल से देख रहा है उन्होंने बहुत कुछ देखा है, उतार चढ़ाव। हालांकि दिल्ली वाली मेरी लाइफ नहीं देखी, मैंने किसी से ना मिलाया, ना लाइफ स्टाइल अपना बताया, ना कुछ, ना जगह दिखाई, सिर्फ मुंह से बोला हाँ मेरा ये था, मेरा ये था। तो लोगों ने ट्रस्ट किया, कुछ लोगों को लगा होगा झूठ, जैसे अभी भी लगता है। कुछ लोग जैसे हम जॉब पर जाते हैं तो वही बोलते हैं कि तो हम ठीक है, मैं बोल देती हूँ सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी है, हम चेंज नहीं चाहते भी किसी को कर। तो भाई पता क्या है, अपना इस समय वही है आपका जो आपके जेब में 10 रुपया भी ना हो और वो कहे तुम क्यों चिंता कर रहे हो, हम है ना, चाहे भले उस पर भी 10 ही हो और वो आपकी मुसीबत में खड़ा है। लेकिन आपके पास 10 नहीं है, सामने वाले के पास 10,000 पड़े हैं और आपने कुछ समय पहले उसके लिए लाखों रुपए खर्च किए और वो आपको नहीं दे रहा। तो आप बताइए सुनीता चौहान जी, ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए या रिश्ता? ये बात नहीं है कि हमें कोई पसंद नहीं करता, सब पसंद करते हैं। दूसरी चीज, अब वो जब दूरियां बन ही चुकी हैं तो मन नहीं मिल रहा है, ठीक है।
आना सब चाहते हैं, लेकिन हमें भी बुलाना चाहते हैं। देखिए अब हम वृंदावन गए, हजारा से भागवत का न्योता आया, मैं चली जाती, जा सकती थी ना, लेकिन क्यों नहीं गए? अंदर से भाव ही नहीं आया कि मैं चली जाऊं। एकदम वो चीज ही नहीं है किसी के लिए भी। बताएंगे आपको बहुत सही निकला। हमने कुछ समय बताया था, एक घर में हमने बहुत गहरा रिश्ता बना के रखा था, लेकिन अभी वहां पे 13वीं थी और 13वीं मैं और मेरे बच्चे गए दोनों, ये नहीं गए। क्या हुआ था ये बात हमने वीडियो में नहीं बताई, लेकिन बताएंगे, ये भी बताएंगे। तब बताना आप मुझे, आप बने हो हमारे साथ। उम्मीद करें ये जवाब दे दिया। कल मैं अपने कुछ पुराने लोगों से मिलाऊंगी आप लोगों, ठीक है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि मैं चाहती हूँ आप लोग हमारी जो बात है, जो हमारे पुराने लोग हैं वीडियो देखते हैं, तो उनको ये बात पता चल सके कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ। तो आप लोग कहेंगे सबसे क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। आप लोग जानना चाहते हैं ना मैं क्या काम कर रही हूँ। मैं अगर आज बता दूंगी ना, तो भैया किसी टाइम पहले हमने खेत में गेहूँ काटे थे, जब लोग लगा देता, तब इतनी गंदी बात बोली गई थी मेरे लिए, इतनी गंदी बात बोली गई कि मैं अपनी जुबान से आपको वीडियो में नहीं बता सकती। मतलब आप ये समझ लीजिए। तो अगर हम काम में बता देंगे ना, तो फिर वही बात बोलेंगे। तो मैं बताऊंगी काम के बारे में अभी, पहले वो सब दिखाने के बाद। तो भाई ये देखो, नहा के खड़े हैं और मैं बिना नहाए खड़ी हूँ, समझ रहे हैं, सोने के लिए। लेकिन मेरी आंखों में इतनी, मैंने इनसे कहा कि हम 12 बजे सो जाएंगे, लेकिन रात के 12-10 हो गए। अब वीडियो एडिटर हुई है, फिर अपलोड हुआ, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले मुझे निकलना होता है, लेकिन मेरा टाइम करवा ही दिया लेट। तो इसी के साथ वीडियो एंड कर रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। आपको मेरे से जुड़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, कैसे रिश्तों में धोखा दिया, कैसे बिजनेस गया, कैसे घर बेचा। आपको वीडियो चंद कुछ मिनटों को बनाया, इतने मिनट नहीं लगाए थे घर बेचने, और 20 लाख का बेचा तो 20 लाख का, ठीक है? 30 लाख का मकान 20 लाख में बेच दिया था, 10 लाख का घाटा खाए। आज वो 50 लाख का खड़ा हुआ है। सब चीज़ दिखाएंगे आपको, और आज हम खुद दर दर भटक रहे हैं। इतना ही बोलेंगे भी नहीं तो रोने लग जाएंगे। बाय बाय।